नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की वित्त मंत्री कौन है। जी हाँ, कमेंट करके वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को भी कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह फैसला किया गया है। पिछले कई दिनों से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वहीं छात्रों के परिजन भी लगातार परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने यह फैसला लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने स्वामी रामदेव पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आपको बता दूं कि एक विज्ञप्ति जारी कर IMA ने कहा कि स्वामी रामदेव को लगता है कि कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल पर अभियान चलाना सही है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में भ्रम फैलाने वाले इन षड्यंत्रकारी को देशद्रोही और षड्यंत्रकारी कहना जरूरी है। उनके साथ ऐसी कोई भी दया नहीं की जानी चाहिए। बता दूं कि देश के नाम लिखे खत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि यह खत संगठन की पूरी लीडरशिप की तरफ है। दोस्तों आप किसके पक्ष में हैं, स्वामी रामदेव या फिर IMA के लिए अपना विचार जरूर लिखिएगा। दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या फिर कृषि सेस में कटौती करने पर विचार कर रही है। आपको बता दूं कि हाल ही में सरकार ने दालों का आयात का कोटा भी खत्म किया है और व्यापारियों को हर हफ्ते दालों का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि दालों की कीमत में कमी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है, वहीं पर एग्रीकल्चर सेस भी हटाने पर विचार कर रही है। दोस्तों फूड जिंदगी का काफी अहम पार्ट है। हम रोजाना अपने हिसाब से कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। कोरोना काल में खाने पीने को लेकर हम ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम जो भी खा पी रहे हैं क्या वे सचमुच हेल्थ के लिए लाभदायक है। इस मसले पर अब मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कंपनी ने माना है कि नेस्ले के 60% से अधिक फूड और ड्रिंक प्रोडक्ट अनहेल्दी है, जिसे ज्यादा हेल्दी बनाए जाने पर काम चल रहा है। नेस्ले, मैगी नूडल्स, किटकैट और नेस्कैफे बनाने वाली नेस्ले ने एक इंटरनल डॉक्यूमेंट में इस बात को स्वीकार किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा 3 पड़ोसी देशों में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई है। मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष पीटर बटन से बातचीत की है। वार्ता मुख्य रूप से कोरोना वायरस से निपटने में दोनों देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रेरित थी। बातचीत के बाद सिंह ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोनों देश मंत्री स्तर की 2+2 वार्ता को जल्द आयोजित करने के लिए आशान्वित है। देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोविशील्ड खुराक लगाने के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये केवल 2 खुराक होगी। कोविशील्ड की पहली खुराक देने के बाद 12 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। वहीं पर यही शेड्यूल कोवैक्सीन पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जुलाई के मध्य या अगस्त तक हमारे पास प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक होगी। हम दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण करने का भरोसा रखते हैं। भारत की एली लिली एंड कंपनी ने घोषणा की है कि भारत में कोविड-19 के इलाज के लिए कंपनी के एंटीबॉडी दवाओं को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इस दवा का उपयोग कोरोना संक्रमितों के इलाज में पूर्व से इस्तेमाल की जा रही दवाओं के साथ किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड देश भर में अलग अलग तरह से मदद मुहैया करवा रही है। इसी कड़ी में रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ने मई 2021 में देश भर में अपने पेट्रोल पंपों से कोविड एम्बुलेंसों को मुफ्त डीजल उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की थी। अब इस पहल के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बसई रोड पर गवर्नमेंट PG कॉलेज के पास मोबाइल फ्यूल वाउचर खड़ा किया गया है।
स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, केरल और तटीय कर्नाटक हल्की से मध्यम बारिश के साथ 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में 1 या 2 तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और धूल भरी आंधी चल सकती है। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र समेत 22 तरह की सेवाओं के लिए अब परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 दिनों में दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में पिछले 6 माह से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दरबार से बूस्टर डोज लेकर लौटे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर समय से काबू पा लेने से उत्साहित मुख्यमंत्री ने दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचते ही जहां वैक्सीन की दूसरी डोज ली, वहीं सीएमओ के अफसरों के साथ मंत्रणा कर अगली रणनीति पर आगे बढ़ने की तैयारी भी की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से किसान संगठनों के साथ सरकार की वार्ता का वही माहौल बना है। संकेत मिले हैं कि अगले कुछ दिनों में आंदोलनकारी किसान संगठनों से केंद्र सरकार की वार्ता हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 285 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। इस तेजी से सोने का हाजिर भाव 48,892 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सोने के साथ ही चांदी के घरेलू हाजिर भाव में भी मंगलवार को बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बता दें कि चांदी में 952 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज हुई है। इस तेजी से चांदी का भाव बढ़कर अब 71,850 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।